हमारे साथ संजय लीला पांडे जी उनसे बात करेंगे। सर पीछे आ जाओ। क्या आपकी कठिनाई थी कि आपको यूपी छोड़ना पड़ा? अरे सर नहीं, बाकी किसी से नहीं थे, ना उद्धव जी से, हाँ, ना कोई लीडर से, सबसे हाँ, एक खाली एक किसी से हमारे भाऊ है उनसे ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम था। हाँ, हाँ। उन्होंने हमको ना कोई हमारे पदाधिकारी किसी को बनने दिया इतने 7 साल में। हमने कोई टिकट मांगते थे तो नहीं देते थे और बार बार इंसल्ट करते रहते थे, बार बार सबको तकलीफ देते रहते थे। ना काम किसी को मिलने देते थे, ना कुछ काम करने देते थे। हमने राह देखा कि बाबा 5 साल हो गए, MP बन गए, तभी लगा क्या कुछ आगे कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। अभी उसके बाद भी 2 साल राह देखे, पर बैड टू वर्स होते जा रहा था। अभी कितना सहन करेंगे, हमारी अभी उल्टा कुछ हो जाए उससे अच्छा है, हाथ जोड़े ले अच्छा है। मतलब चीज़ें वर्स्ट हो रही थी बहुत ज़्यादा। हाँ, वर्स्ट हो गई ना अभी। तो अब यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ पर सब पॉजिटिव है। जब भी मैंने शिवसेना में प्रवेश किया था तभी मैंने बोला था मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं MLA MP बन गया हूँ। मेरे को जो मेरे साथ वाले लोग हैं उनके लिए मैंने उद्धव जी को बताया था कि मेरे लिए नहीं, मेरे लोगों के लिए, मेरे साथ वाले जो मेरे साथी है। राष्ट्रवादी में तो कुछ तभी फ्यूचर नहीं था, मुंबई में इतना राष्ट्रवादी का प्रभाव नहीं था, जितना करते थे हम लोग उतना कर सकते थे, पर आगे कुछ दिख नहीं रहा था। मेरे साथ वालों को कुछ नया कहीं वो लोग नगर सेवक आमदार हो जाएंगे ऐसा अपेक्षा थी, इसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। पर फिर उद्धव जी तो बहुत अच्छे हैं, पर आदित्य जी ने, सब लोगों ने अच्छा, सब जितने भी लीडर है सब ने अच्छा मान सम्मान दिया, सहकार्य किया। पर फिर गाड़ी आके कहीं रुक जाती थी कि हमारे लोगों को सादा इतने 40 शाखा प्रमुख में एक शाखा प्रमुख ने एक टिकट नहीं, मेरी बेटी को बोल रहे टिकट दिया। मेरी बेटी ने मांगा नहीं था टिकट, तो मनसे को वो सीट, मनसे की नगर सेविका मांग रही थी, वो शिवसेना की सीट थी, शिवसेना को भी मिलनी चाहिए थी, पर वो मनसे बहुत पीछे पड़ी थी उनके एक माजी नगर सेविका के लिए, तो उनको नहीं देने के लिए से वो सीट शिवसेना की पास रहे। जिसके लिए मेरे कंधे पे बंदूक रख के मेरी बेटी को आगे करके कि बाबा नहीं इनको दे रहे टिकट। हमने मांगा नहीं, तो हमने बोला था नहीं चाहिए, हम तो हाथ जोड़ रहे थे। मैंने मांगा था, जो मेरे साथ वाले जो लोग हैं उनके लिए मांगा था, खासकर बाकी सब तो मनसे को चली गई थी, मुलुंड की थी, अभिजीत चौहान की थी, वो चली गई थी मनसे को। एक का रोली नगर की थी, वो मनसे को चली गई थी। एक जो कांजूर ईस्ट की थी, हमारे मामा मंचेकर है, उनकी वाइफ है मामी मंचेकर, अच्छे कार्यकर्ता है, अच्छे बहुत साल से मेरे साथ कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस में काम करते थे, 2-3 इलेक्शन भी लड़े। उनके लिए मांगी थी, तो तभी AB फॉर्म देने के लिए भी हमको बुलाया उधर, और AB फॉर्म देने। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, क्या सुरक्षा को लेकर अब डर है? आप वो कह रहे हैं कि अभी सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, उनके लोग उनको पसंद नहीं करेंगे, जिस इलाके में धोखा दिया है, दगाबाज, क्या क्या बहुत सारी चीज़ें। अरे भाई, धोखा किसने किसको दिया है, और उनको मेरे से डर है, उनको सिक्योरिटी देना चाहिए, बहुत बड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, मेरी सिक्योरिटी इतना किसी में हिम्मत नहीं है। अभी मैं वो बहुत बोल चुके हैं, अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा था, आज का दिन का राह देख रहा था। सबको मालूम है, आएंगे, चल के आएंगे, पैर पे जाएंगे, क्या गर्दन छोड़ के जाएंगे। ये संजय दीना पाटिल है, संजय पाटिल आंडू गांडू पांडू नहीं है क्या? वो लोग आके किधर रास्ते में, और पुलिस के भरोसे, पुलिस रहेगी, मैं पुलिस के भरोसे पे नहीं। हम लोग हर चीज़ से इक्विप्ड रहते और आएंगे, और किसी मेरे को तो छोड़ दो, मेरे घर वाले को या किसी को भी टेढ़े नज़र से भी देखा, घर में घुस के, एक बार ऐसा ही हुआ था, उनको याद नहीं है, उनको बोलो जो उनके दादाजी होंगे किसी के जिंदा, तो एक बार ऐसे ही मेरे पिताजी के टाइम आए थे, 5 लोग मरे थे, 5 लोग मारे थे हमने। हाँ, वैसी दोबारा वो स्थिति नहीं हो। हाँ, और हम चिंता नहीं करते, सब लोग है ना, सब पे उनको लग रहा होगा उनके पास कोई अंडर पंडर खुद के जी में तो दम नहीं है कुछ करने का, चढ़ाते 2-4 कोई फालतू दादा लोग हैं उनके पास। हाँ, हमको दादा लोगों की जरूरत नहीं, हम खुद करने वाले लोग हैं। हम भाई दादा लोगों की जरूरत नहीं, खुद है, और हम खुद हिसाब में रहते हैं। हाँ, और किसी के कि वो समझते रहेंगे। मैं आपके माध्यम से
मेरे सब शिवसैनिकों को विनंती करना चाहता हूँ, उनके साथ मैं काम किया हूँ, आज जो मैं MP बना हूँ उनके बदौलत बना हूँ। आपका मेरा कुछ नहीं है, ये लोग जो है खुद के स्वार्थ के लिए, मैंने कोई स्वार्थ के लिए मैंने पार्टी छोड़ी नहीं। इनको इनसे जाति से उनको भी मालूम है, इनका रवैया, इनके से तंग आके मैंने पार्टी छोड़ी है। हाँ, मेरा आपका कुछ नहीं है, ये इनके भड़कावे में आओ मत। हाँ, या तो फिर कृपा करके इंश्योरेंस करके रखिए, मेडिकल इंश्योरेंस करके रखिए और दूसरा भी लाइफ इंश्योरेंस भी करके रखिए। मेरे पास आएंगे, मेरे नाद में लगेंगे तो कोई भी सीधा नहीं जाएगा, ये या तो हॉस्पिटल जाएगा या तो स्मशान जाएगा। हाँ, ये उनको बोलिए संजय पाटिल ये दूसरे नहीं है क्या, दूसरे किसी के पास आके कुछ करने आएंगे जो बोल रहे हैं ना, ये दूसरे किधर चलेगा। उनको सब कुछ जो है उनको मालूम है, समझा। उनको बोलिए जितना अभी प्यार देखा है आपने, हाँ समझा ना, प्यार देखा है। उस दिन भी आए, उस दिन भी मैं उनको अंदर खाने के लिए बुलाने वाला था, मैंने तभी तक कोई डिसीजन लिया नहीं था। मैं देख रहा था क्या मातोश्री से मैसेज आएगा, मैंने बोला था उनको, आके गाली भी देके गए तो भी मैंने सहन किया। आओ मेरे माफ़ी मांगो और मैं साथ में चलता हूँ। इधर आने का कुछ नहीं था मेरा, क्या इधर होने का कुछ नहीं था। हाँ, पर उनको पड़ा नहीं है कि हम रहे उनके पास, उनको ऐसा है कि जितना जल्दी जाए, समझा ना। मैं खड़ा रहूँगा ना, किधर मैं जाके खड़ा रहूँगा, उनको तकलीफ काय की है, उनके साथ में शिवसेना में नहीं गया था, वो सबसे बड़ी तकलीफ है उनको। और दूसरा तकलीफ है उनको, मैं खड़ा रहूँगा और वो खड़े रहेंगे बाजू में, मैं जाके लोगों से मिलता हूँ। वो उनका है क्या, मालिक है पार्टी के ना, उनको आके पैर पड़ना चाहिए, मैं भी जाके उनके पैर पड़ता था। और उनको वो खड़े रहेंगे तो 10 लोग खड़े रहेंगे, मैं खड़ा रहूंगा तो 100 लोग रहते मेरे साथ खड़े। हाँ? और सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने दी है, मैंने हाथ जोड़ के विनंती की, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। पुलिस रहेंगे तो मैं कैसा मारूंगा, पुलिस नहीं रहेंगे तो भी मार सकूंगा ना। पुलिस तो मेरे को मारने नहीं देंगी, पुलिस तो रुकाएंगी उनको। हाँ, मैं तो राह देख रहा हूँ कि आए वो लोग, पुलिस नहीं रहे मेरे साथ में। मैं तो विनंती करता हूँ, आपके माध्यम से भी विनंती करता हूँ, मेरे को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी उनको दीजिए, दूसरा कोई उनको मारेगा और मेरे पे आएगा। मैं कोई भी निष्पाप शिवसैनिक को कुछ तकलीफ देना नहीं चाहता, पर आप मेरे पे, मेरे फैमिली पे, मेरे परिवार पे, मेरे दोस्तों पे, मेरे घर वालों पे जाएंगे। एक तो है जिसको बहुत इज्जत दे दिया मैंने, विभाग प्रमुख, साले को कुत्ते जैसा हाल है, कुत्ते जैसा, जो जिसके बारे में मेरे को तकलीफ है वो भी कुत्ते जैसा 4 लोगों में गाली देता है। कम से कम मेरे को उतना हिम्मत नहीं है कि मेरे को 4 लोगों में दे, समझा ना। हाँ, उनको बोलिए दादा लोग के भरोसे पे शेर बनना छोड़ दीजिए। हमको तुम्हारे कितना दम है हमको मालूम है, हमारे नाद में लगेंगे तो घर में घुस के मारूंगा। हाँ, सिक्योरिटी रहा बम मार दूंगा। शर्मिला पाटिल ने जो बताया, कैमरा अक्षय के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट। Thank you.